लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चे की इन सीआईसी क्या होता है, एसआईसी क्या होता है और इनके पास क्या पार है, उसी का ही अभी हमने आंसर लिखा है। अब आते हैं, एक टॉपिक बचा है हमारा एपिलेट अथॉरिटीज। अब जब ये लोगों के पीआईओ, पीआईओ कौन है, उसके पास हम क्या देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन हमको पास ऑन करो। वो कितने दिन में पास ऑन करता है, मैं एक लिमिट है 30 डेज। 5 डेज अगर उसको किसी और की हेल्प चाहिए या अदर पीआईओ की है तो 5 डेज, नहीं तो वैसे कितनी दिन, 30 डेज। अगर असिस्टेंट पीआईओ के पास गया तो कितने दिन, 35 डेज। लाइफ और लिबर्टी है तो 48 आवर्स। और 40 डेज कब, थर्ड पार्टी के पास हो। हाँ, मैक्सिमम भी 40 डेज है, ठीक है। अब इन्हीं के अगेंस्ट अगर हमको क्या करनी है, अपील करनी है, ठीक है। हमको पीआईओ ने अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं दी या हमारे अगेंस्ट आई या हमसे फीस ज्यादा की, जो भी हमको किया, तो हमको उनके अगेंस्ट क्या करनी है, अपील करनी है। एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम और अग्रीव बाय अ डिसीजन ऑफ द पीआईओ में फाइल एन अपील अंडर द एक्ट। तो 30 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं मिली या जो इन्फॉर्मेशन मिली वो पूरी नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, जैसे भी मैं उस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट हूं, तो मुझे क्या फाइल करनी है, अपील। अपील 3 तरह से होती है, एक होती है फर्स्ट अपील, एक होती है सेकेंड अपील और एक होती है थर्ड पार्टी अपील, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब वो पर्सन जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं था, तो उसके लिए भी अपील का ऑप्शन दिया हुआ है। जो पहली अपील है वो किसको हो रही है, टू ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू पीआईओ, टू द पीआईओ कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। मतलब पीआईओ से जो सीनियर है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है हमारा, उसको हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अपील कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द पीआईओ। किसको फर्स्ट अपील जा रही है बच्चे, सीनियर ऑफिसर को। किसको अपील जा रही है, जिसका रैंक सीनियर है टू पीआईओ विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। मतलब पहले मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितना टाइम है, 30 दिन। फिर 30 दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो मैं क्या फाइल करूंगी, अपील। वो अपील फाइल करने के लिए कितने दिन है, 30 डेज है, मतलब मोर 30 डेज टू फाइल एन अपील, ठीक है। फिर और फ्रॉम द रिसीट ऑफ द डिसीजन डिले में बी कंडोन बाय द एपेलेट इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन। लिमिटेशन एक्ट में अपन ने पढ़ा है, अपील्स के टाइम पे आपको सफिशिएंट कॉज, कंडोनेशन ऑफ डिले मिलता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है कि 30 दिन में हम क्यों नहीं अपील कर पाए, क्यों हमें डिसीजन मिला वो सही नहीं लग रहा है, तो उसकी अपील हम इस वजह से नहीं कर पाए, तो हमें आप एक्सेप्ट कर लो। अगर मैं 35 डेज में भी आता हूँ या 40 डेज में भी आपके पास आता हूँ, तो फर्स्ट अपील किसको जा रही है, सीनियर ऑफिसर टू पीआईओ। कितने दिन में, 30 डेज में। 30 डेज ऑफ व्हाट, एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम और जब डिसीजन आया है, ठीक है। और सफिशिएंट कॉज पे डिले मिलता है, हाँ मिल जाएगा। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, अभी इनकी पार्ट्स पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। तो इनको जाती है सेकेंड अपील। मतलब ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर ने हमारी अपील एंटरटेन नहीं की या करने के बाद मैं उसके डिसीजन से खुश नहीं हूं, तो सेकेंड अपील किसको जाएगी, एसआईसी। सेकेंड अपील टू सीआईसी और एसआईसी एज द केस में भी। आपका स्टेट मैटर है तो स्टेट से बात करो, सेंट्रल मैटर है तो सेंट्रल से बात करो। विद इन 90 days from the date on which the decision was given or should have been made by the first appellant authority. Delay may be condoned if you have a sufficient cause. First appeal किसके पास, senior officer to PIO within 30 days of expire period और decision जिससे आप खुश नहीं हो. Second appeal to within 90 days of first appellate का decision. ठीक है. Third party appeal against PIO's decision must be filed within 30 days before the first appellate authority and within 90 days for decision on the first appeal to before the appropriate information commission which is the second appellate authority. मतलब थर्ड पार्टी के अंदर जो ऊपर दोनों चीजें पड़ी है वो एक साथ उन्होंने मेंशन कर दी है. ठीक है, क्लियर है सबको. पहली अपील सीआईसी और एसआईसी वाला, पहली अपील किसको जा रही है, सीनियर ऑफिसर को अगेंस्ट पीआईओ. ठीक है, सेकंड अपील जो जा रही है वो इन कमीशन को जा रही है, सेंट्रल कमीशन या फिर स्टेट कमीशन. तो फर्स्ट अपील मैंने की, मैं खुश नहीं थी, जो हमको सीनियर ऑफिसर ने जजमेंट दिया मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं किसके पास गई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन. कितने दिन में गई, 90 डेज. मेरे को 90 डेज का टाइम है कि 90 दिन में आप हमारे पास आ सकते हो. अभी समझ आ गया. एक बार फटाफट तीनों पैराग्राफ रीड कर लो.
मतलब मैंने जैसे एक पीआईओ से इन्फॉर्मेशन मांगी और उसके पास 30 दिन है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, 30 दिन में इन्फॉर्मेशन नहीं आई, 30 दिन खत्म हो गए ना, तो एक्सपायरी ऑफ दो दैट 30 डेज, उसके बाद और 30 डेज आपको इसके पास सीनियर ऑफिसर के पास 90 डेज सेंट्रल कमीशन के लिए है, पहले वाले के लिए 30 डेज। ऐसे समझो आशी, फर्स्ट टाइम पे अपील की, किसको की? सीनियर ऑफिसर को, ठीक है। जब ऑफिसर के पास गए, कितने दिन है हमारे पास? 30 डेज है, 30 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, जितने दिन में इंफॉर्मेशन आनी थी। इससे खुश नहीं हुई मैं, 30 दिन बाद अपील की, अपील का सपोज एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया, ऑर्डर आया कि मैं खुश नहीं हूं, तो कितने दिन है मेरे पास जाने के लिए टू CIC एंड SIC? 90 डेज। ठीक है, एक बार पढ़ो समझ आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। पढ़ लिया सबने? अब नीचे देखो एक पैराग्राफ लिखा है, सॉरी, नीचे देखो एक पैराग्राफ लिखा है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन वाज जस्टिफाइड लाइज विद द पीआईओ। मैंने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, उसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने क्या किया? सीनियर ऑफिसर को अपील किया। अब मैंने जो अपील किया है, इसके अगेंस्ट क्यों मेरी वो इंफॉर्मेशन रिजेक्ट की गई, ये कौन आके प्रूव करेगा? पीआईओ। मतलब पीआईओ को बुलाया जाएगा कि आप बताओ क्यों रिजेक्ट किया, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्यों इसकी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट किया। ठीक है। फर्स्ट अपील कितने दिन में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए? फर्स्ट अपील 30 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर जो सीनियर ऑफिसर है वो चाहे तो उसको 15 दिन और एक्सटेंड कर सकता है। मतलब कि ऐसे समझो, मैंने पनस से एक इंफॉर्मेशन मांगी थी, पनस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं गई सीनियर ऑफिसर के पास, मेरे पास कितने दिन है? तू जाना आएगी ना, वो साथ में आएंगे ना, वो लोग सब तेको देख रहे हैं। फर्स्ट फर्स्ट अपील की मैंने पनस के अगेंस्ट कि इसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सीनियर ऑफिसर कितने दिन लगाएगा इस अपील को रिजॉल्व करने में? 30 डेज। और चाहे तो 15 दिन और ले सकता है, मतलब टोटल कितने दिन? 45 डेज। अब पढ़ो इसके नीचे वाला पैराग्राफ भी, बर्डन ऑफ प्रूविंग द डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मना कर दिया, लाइज विद द पीआईओ, मतलब तुम प्रूव करो कि तुमने इसकी इंफॉर्मेशन को मना किया था विथ रीजंस। फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ मतलब खत्म कर देना, डिस्पोज ऑफ मतलब डिस्पोज कर देना, खत्म कर देना, डिसमिस कर देना। कितने दिन में? 30 दिन में, ऑफ द रिसीट ऑफ अपील। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अपील, जिस दिन अपील की उसके 30 दिन में अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और एक्सटेंशन सीनियर ऑफिसर ले सकता है। क्लियर है सबको? एक बार और ये पैराग्राफ बस रीड कर लो। हाँ, यही बोल रहा है, देखो यही बोल रहा है कि आपको कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना है? 30 दिन में। फिर या फिर विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड, या फिर ऐसा कोई एक्सटेंडेड पीरियड, बट इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 45 डेज। 30 दिन में खत्म करो या फिर 45 डेज। उसके आगे लिखा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग देयर ऑफ फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, फिर फुल स्टॉप के बाद लिखा है टाइम पीरियड कुड बी एक्सटेंडेड बाय 15 डेज इफ नेसेसरी, मतलब 15 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, फर्स्ट अपील में बस, नहीं नहीं, उसको अलग से बस एक सेंटेंस में फ्रेज किया, टोटल 45 डेज ही है। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है फिलहाल तो। ठीक है,
आएंगी, काफी केस स्टडीज आएंगी आपको, स्पेसिफिक रिलीज से आएगी, टॉर्ट से आएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगी, क्योंकि ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके ना, इन सब से केसेस बना बना के आएंगे। अभी इंफॉर्मेशन कमीशन के लेके क्या ही केस बनाएगा ना, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि क्या कमीशन क्या करती है, क्या पार्स है, क्या फंक्शंस है। सबको क्लियर हो गया? अपील, फर्स्ट अपील कितने दिन में? 30 डेज टू सीनियर ऑफिसर टू पीआईओ। सेकंड अपील कितने दिन में? 90 डेज टू सीआईसी और एसआईसी। सेम फॉर थर्ड पार्टी अपील। केस होमवर्क लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है पेनाल्टी। सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट इम्पोजेस स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी ऑन द पीआईओ फॉर फेलिंग प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपने अपील की तो उसको कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगेगी। और पेनाल्टी क्या है? फाइन ऑफ ₹250 पर डे अप टू मैक्सिमम 25,000। बस इतनी ही है, बहुत कम है पेनाल्टी वैसे तो। पर डे का कितना? 250। तो कितने भी दिन डिले किया हो, मैक्सिमम कितनी? 25,000 फॉर। सबसे पहले पेनाल्टी किसके लिए में लगेगी आपको? उसने क्या किया? मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने क्या किया? मेरे को रीजन नहीं दिया, और फिर मेरी इंफॉर्मेशन को और डिले करते गया, नहीं दूंगा तेरे को इन्फॉर्मेशन। फिर क्या किया? मैलिफाइडली डिनाइंग द इन्फॉर्मेशन, जान मूझ के मेरे को बार बार क्या बोल रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा। फिर नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड, तो मैंने जो रिक्वेस्ट की थी उसको कहीं ना कहीं से वो डिलीट कर रहा है या वो इन्फॉर्मेशन को हटाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब कि कोई अगर मुझे इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है ना तो वो उसको रोक रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब किसी ना किसी चीज को रोकना, तो वो उस पर्सन को रोक रहा है कि इस पर्सन को तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। पेनाल्टी कितनी? पर डे मैक्सिमम 25,000। किस लिए लगेगी? पहली, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, दूसरा डिले किया, तीसरा डिनाई कर दिया, फिर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दी जो इंफॉर्मेशन मांगी थी, और ऑब्स्ट्रक्ट कर दी कि ये इंफॉर्मेशन इसके पास फर्निश ना हो पाए। एक बार फटाफट रीड करिए। हाँ, पीआईओ को लगी ना, उसी से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। सेम असिस्टेंट भी। पेनाल्टी वो तो हमारे लिए एपेलेट अथॉरिटी है ना, वो क्यों पेनाल्टी भरेगी? वो तो हमारे लिए जजमेंट देगी। कोर्ट को कैसे पेनाल्टी लगाएंगे अपन? ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैटर। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है लेकिन हम उसको रोक दे रहा है, तो पीआईओ क्या कर रहा है? किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आने दे रहा है, तो वो रोक देता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं आ पाए। बहुत लोग करते हैं, नहीं 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 समझ आ रहा ये इन्फॉर्मेशन। अब बहुत सारे राइट्स है हमारे पास, पर वो जिस चीज की आप इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है उसमें से गलती हो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इंस्टीट्यूट का एक परसेंटेज है रिजल्ट देने का, ठीक है? कई बार आप लिखते भी हो आंसर फिर भी मार्क्स नहीं मिलते। आपने बहुत बार स्टोरी सुनी होंगी कि यार आंसर पूरा लिख के आए थे, मार्क्स नहीं मिले। पेपर्स मंगाए तो भी देखा कि बच्चे ने लिखा है लेकिन मार्क्स नहीं मिले। अब इस पे एक्शन लेने का कहीं पे भी अपने इंस्टीट्यूट की साइट पे नहीं है, सिर्फ कंप्लेन रेज का ऑप्शन है, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत पीआईएल फाइल वाइल किए पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उनके पास ये सारी पावर्स है। अब कहीं अगर उन्होंने पेपर चेक करते टाइम जीरो ही दिया है और बच्चे ने बहुत सारा लिखा है, इट इज अ रॉन्ग थिंग, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देने से रुकेगा ना कि मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसे दे दूं इसको। ठीक है? नहीं हो सकता ना, वही तो मैंने बोला, कितने भी दिन हो, मैक्सिमम कितनी? 25,000। नहीं तो भी 25,000, लाख भी हो गया। 250 करके लाख हो गया, तो भी तो मैं बोल रही हूँ, बहुत कम पेनाल्टी लगाई है एक्ट ने। 25,000 ही भरनी है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन इतना सीवियर एक्ट बनाया, आपको अपील का भी राइट दिया, लेकिन उन्होंने पेनाल्टी कितनी रखी? 25,000। एक पीआईओ भरने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। लो 25,000 और मैं काम कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैंने डिले किया ना, 25,000 ले लो, मैं दे देता हूँ, अब इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है? पर यह है कि गवर्नमेंट की जेब से बड़ी मुश्किल से पैसा निकालता है, तो उसके लिए 25,000 भी बहुत है। ₹250 भरने में भी उसको मौत ही आएगी। ठीक है? सबको समझ आ गया? कितनी पेनाल्टी? 250, मैक्सिमम 25। किस किस के लिए?
एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, डिले कर दिया, डिनाई कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया और ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. The Information Commission at the center or state levels have the power to impose the penalty. तो पेनाल्टी लगाने वाले ही कौन है? CIC और SIC. इसलिए वो पेनाल्टी नहीं भरते. They can also recommend disciplinary action for violation of law against the PIO for any persistently failing to provide the information without any reasonable reason. मतलब पेनाल्टी के अलावा भी वो कोई और एक्शन लेना चाहे for violation of the law तो वो ले सकते हैं. उनको इतनी अथॉरिटी हमने दी है. तो यहाँ हमारा राइट कवर होता है. Jurisdiction of the court, role of central and state government. तो ये कमीशन नहीं लिखा है, रोल किसका लिखा है? स्टेट. और अब जब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इनका मेजर रोल यही है कि अवेयरनेस फैलाओ, कि अब राइट टू इन्फॉर्मेशन करके एक एक्ट है, उसका अवेयरनेस दो, उसकी प्रोग्राम्स रखो, ऐसी एक्टिविटीज रखो ताकि लोगों को समझ आए देयर इज अ कमीशन, देयर इज अ सेंट्रल कमीशन, देयर इज अ स्टेट कमीशन, किस किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. ये सब काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का. पहला पॉइंट पन्ना जोर से रीड करना. फर्स्ट पॉइंट कैसे भी कंटेंट. तो ऐसी सारी कम्युनिटीज जाओ जो इतनी डेवलप्ड नहीं है, उनके पास जाओ, वहां एजुकेशनल प्रोग्राम्स रखो ताकि उनको पता चले कि देयर इज एन आरटीआई एक्ट. तो अगर आपको दिक्कत है तो आप आरटीआई से मांग सकते हो. फार्मर्स है, वो लॉ नहीं पढ़ते, न्यूज भी शायद कभी टीवी होगी तो देख पाते होंगे, नहीं तो वो भी नहीं देख पाते, तो उनको पता ही नहीं है कि सब्सिडीज की वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. तो हमने जाके एजुकेशनल प्रोग्राम्स करना है, ऐसा रोल प्ले करना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, जाके एजुकेशनल प्रोग्राम्स करना है और बताना है कि आप भी आरटीआई एक्ट है, आप भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हो. तो पहला क्या हो गया? एजुकेशनल प्रोग्राम्स. ठीक है, एट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. दूसरा पॉइंट श्रेयांश. प्रोग्राम्स. अब ये जो प्रोग्राम्स है कौन करवा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जितने ये पब्लिक अथॉरिटीज है इनको इन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करो, इनको बोलो कि ये वाले ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोग्राम्स वाले हैं ये इनमें डेवलपमेंट्स लेके आओ और बल्कि पार्टिसिपेट करो इन सारे इवेंट्स में, ताकि आप वो पर्सन बनो जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को प्रमोट कर रहा है. तो रेफर्ड एज क्लॉज ए, मतलब जस्ट ऊपर वाला पॉइंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट अदिति. अबाउट द एंड. अब डिसेमिनेशन के ऊपर लिख लो इंफॉर्मेशन. टाइमली और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सबके पास जानी चाहिए. पब्लिक अथॉरिटीज को बोला गया है कि अपने 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 ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोट करो कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दोगे और टाइम पे इंफॉर्मेशन दोगे. तो जो भी तुम एक्टिविटीज करते हो उसकी अगर इंफॉर्मेशन किसी सिटीजन ने मांगी है तो वो टाइमली और इफेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए. फिर शैली. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इन लोगों को ट्रेनिंग देगी कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पास हो सकती है, किस तरीके से डेटा मेंटेन करोगे कि बहुत इजी हो जाएगा कि 30 दिन में वो इन्फॉर्मेशन आप दे सको. अपन ने पढ़ा 4 रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. पहला क्या है? डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. दूसरा क्या है? किसको एनकरेज करेगा वो? पब्लिक अथॉरिटीज को कि इन्हीं प्रोग्राम्स में क्या करो? पार्टिसिपेट करो. तीसरा क्या है? प्रमोट करेगा क्या? टाइमली एंड accurate information by public authorities. और last, train central public information और state public मतलब PIOs को ट्रेनिंग करेगा किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए, किस तरीके से आपने डेटा मेंटेन करना है, किस तरीके से इस एक्ट की एक्टिविटीज को अंदर गवर्न कराना है. क्लियर है सबको? केस लॉ होमवर्क लिखो. केस लॉ है बच्चे, वही तो पढ़ा मैंने अभी. ये आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स और एप्लीकेशन और एनी अदर, मतलब कौन आपके एक्शंस को देख रहा है? CIC. तो कोर्ट्स के लिए आरटीआई एक्ट नहीं है, लोअर कोर्ट्स के लिए. डायरेक्ट एपेलेट अथॉरिटी हमने बना दिया, आपको उनके पास जाना है. पूछो शैली, क्या पूछ रही हो?
हाँ, मतलब उनका अपॉइंटमेंट सिस्टम अलग है, क्वालिफिकेशन और ये। चलो, एक्चुअली पीआईओ आपस में ऑफिस में ही किसी एक पर्सन को हमने पीआईओ बना दिया, तो कोई एग्जाम नहीं है, पर हाँ एक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, एक्सपर्टीज देखते मद्देनजर रखते हुए उसको पीआईओ बना। चलो, राइट टू इंफॉर्मेशन का बेसिक पर्पस क्या है बच्चे? सेटिंग ऑफ प्रैक्टिकल रिजाइम। दूसरा, दूसरा सिटीजन टू सिक्योर इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। चौथा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CICA और SIC और एनी अदर मैटर कनेक्टेड दैट। Salient feature: RTI applies to whole of India. It provides commencement within 120 days. It applies to public authority who can access information. फिर PIO और assistant PIO क्या है? Responsible to provide the information. Fees will be payable as per determination of nature. Certain categories accepted, exempted. Section और शेड्यूल 11 में क्या लिखा है? इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि एग्जेम्प्ट है। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन 3 वर्ड्स क्या क्या है? बॉडी, इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, और एनी बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड या फिर इनडायरेक्टली मैनेज्ड या बाय फंड्स ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी के ऑब्लिगेशंस क्या है? मेंटेन रिकॉर्ड्स इन अ कैटलाइज्ड फॉर्म। पब्लिक अथॉरिटी की एक और मेजर इंपॉर्टेंट ड्यूटी है 120 डेज में ये सारी चीजें कर लेनी। पहली क्या? ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस एंड ड्यूटीज। दूसरा, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज। तीसरा, डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर। चौथा, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एम्प्लॉयज। फिर कंसल्टेशन बाहर से लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड, काउंसिल, कमिटीज। उसके बाद डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। उसके बाद मंथली रेम्यूनरेशन। फिर बजट एलोकेशन फॉर प्लान्स। उसके बाद सब्सिडी प्रोग्राम। फिर कंसेशंस। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डिटेल्स है वो भी। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज जो अवेलेबल, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ PIO और सच अदर मैटर। डेजिग्नेशन दे देना है, किसी एक को असिस्टेंट, किसी एक को PIO। फिर रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग, ये याद हो गया कितने दिन में इंफॉर्मेशन मिलेगी? 30। असिस्टेंट से मांगो तो 35 और लाइफ लिबर्टी हो तो और थर्ड पार्टी हो तो 40। ड्यूटीज ऑफ पीआईओ को क्या ड्यूटीज? जो रिक्वेस्ट आता है उसको एंटरटेन करना, उसको हमेशा पहले बताना कि लिखित में इंफॉर्मेशन दो, ताकि वो रीजनेबल असिस्टेंस देगा कि ये अगर आपने नहीं दिया लिखित में तो सेम इन राइटिंग करके दे दो। उसके बाद अगर उसको किसी और पीआईओ के पास भेजनी है तो कितने दिन में भेजेगा? 5 दिन में। अगर उसको रिजेक्ट करनी है तो बताएगा? हाँ बताएगा। रिजेक्ट करते टाइम क्या क्या बताएगा? 3 चीजें, रीजन फॉर रिजेक्शन, पीरियड फॉर अपील और एपेलेट अथॉरिटी की डिटेल्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। अब कोई इंफॉर्मेशन हार्मफुल है और डेंजर है, एंडेंजर द रिकॉर्ड्स, हमारे रिकॉर्ड्स के लिए, हमारे रिकॉर्ड्स को खराब कर देगी, तो हम सिर्फ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन देंगे, पार्शियल एक्सेस देंगे, पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम उसको लिखित में बताएंगे कि हमने तुम्हें क्या दिया है? पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, और जो एंडेंजर वाली इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। रीजंस फॉर डिसीजन, ये डिसीजन किसका है वो भी बताएंगे, और नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद फीस कितनी कैलकुलेट होगी क्योंकि पार्ट इंफॉर्मेशन है, और लास्ट इसके अलावा और कौन कौन से राइट्स है आपके पास वो भी हम आपको लिखित में दे देंगे। उसके बाद एग्जेम्पशन फॉर फ्रॉम डिस्क्लोजर, सेक्शन 8 कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है? पहला, डिस्क्लोजर प्रीजुडिशियली अफेक्टिंग व्हाट? sovereignty and integrity of India, expressly forbidden by court and tribunal, breach of privilege of parliament। उसके बाद harming 3 चीजें उसमें, commercial confidence, trade secrets और intellectual property। disclosure endangering life and physical safety, वो वाली इंफॉर्मेशन हम नहीं पास कर सकते। embedded process of investigation, apprehension और प्रोसिक्यूशन। उसके बाद कैबिनेट पेपर्स। उसके बाद पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड, ठीक है, हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन। हु इज एक्सक्लूडेड, तो शेड्यूल 11 में क्या पढ़ा था? यहाँ पर मेन हेडिंग सिक्योरिटी एंड
सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। फिर सीआईसी और एसआईसी। सीआईसी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीआईसी को किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट। चीफ, एक चीफ होता है और मैक्सिमम कितने मेंबर्स? 10। रिकमेंडेशन बाय प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। यूनियन कैबिनेट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को कौन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कितने लोग? एक चीफ और एक मैक्सिमम 10। कौन अपॉइंट करता है? रेकमेंडेड बाय चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वालिफिकेशंस क्या है? इमेंस इन पब्लिक लाइफ, नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड फील्ड जिसमें लॉ, टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स, और नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट कनेक्टेड विथ पॉलिटिकल पार्टी। और कोई बिजनेस और सर्विस कर रहा हो क्या? इसका स्टिकी नोट लगाया था, फटाफट रीड करो। टर्म ऑफ ऑफिस शैल होल्ड जित एज प्रिस्क्राइब्ड और मैक्सिमम एज 65। उसके बाद जो जो नॉर्मल पीआई, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो चीफ बन सकता है, हाँ, मैक्सिमम पीरियड के लिए, एग्रीगेट ऑफ बोथ। ठीक है। उसके बाद फिर ओथ लेना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ और एनी अदर ऑथराइज पर्सन। राइटिंग में रिजाइन कर सकता है, रिमूवल एज पर सेक्शन 14। सैलरीज एंड अलाउंसेस एज प्रिस्क्राइब। सेम एसआईसी के लिए, लेकिन बस रिमूवल कौन से सेक्शन से? 17। फिर पावर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल और स्टेट की पावर क्या है? सबसे पहले कंप्लेन कौन सी आएगी? पार मतलब इसके अगेंस्ट उनको कंप्लेन आती है। पहली कंप्लेन क्या है? पीआईओ ही नहीं मिला। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिफ्यूज कर दी। तीसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अनरीजनेबल फीस है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, और एनी अदर मैटर। अपील, दो टाइप की अपील होती है, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। फर्स्ट अपील किसको? सीनियर ऑफिसर टू कितने दिन में? वेरी गुड। फिर सेकंड अपील किसको? सीआईसी और एसआईसी कितने दिन में? 90 डेज ऑफ फर्स्ट अपील का रिजेक्शन। ठीक है। थर्ड अपील सेम। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? पीआईओ के पास, कि जस्टिफाई करे क्यों उसने रिजेक्ट की। मैक्सिमम पीरियड कितने दिन में डिस्पोज्ड ऑफ हो जानी चाहिए? मैक्सिमम 45, पहले है 30। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। उसके बाद पेनाल्टी। पेनाल्टी कितनी है? कौन चार्ज करता है पेनाल्टी? सीआईसी और एसआईसी। कब करते हैं? एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, डिले कर दी, डिनाई कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी और ऑब्स्ट्रक्ट कर दी। ठीक है। जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, लोअर कोर्ट्स को अलाउड नहीं है आरटीआई एक्ट एंटरटेन करने के लिए। रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए पहली चीज क्या ऑर्गेनाइज करने हैं उनको? एजुकेशनल प्रोग्राम्स और टू डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। उसके बाद एनकरेज क्या करना है? पब्लिक अथॉरिटीज को पार्टिसिपेट करो। फिर प्रमोट टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और लास्ट ट्रेनिंग। ठीक है। केस लॉ पर होमवर्क लिख लो।